हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विराट क्लब। दोस्तों, आज फिर से हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो में सल्तनत काल गुलाम वंश की। पार्ट 1 कल के वीडियो में हमने 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की थी सल्तनत काल गुलाम वंश के बारे में। आज के वीडियो में भी हम गुलाम वंश के बारे में 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे कि उनका आंसर क्या है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पार्ट टू क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर कहाँ कर दी थी। तो दोस्तों, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से बदलकर दिल्ली कर दी थी। दिल्ली कर दी थी दोस्तों, दिल्ली। जो 27वां जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसके निकट कराया था। हौज ए सुल्तानी का निर्माण देहली ए कुहना कोहना के निकट, दिल्ली ए कोहना के निकट हौज ए सुल्तानी का निर्माण कराया था। 28वां जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था। तो इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। पहला शासक था दोस्तों। 29 नंबर में जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इल्तुतमिश ने किस ईस्वी में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश ने किस ईस्वी में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो 1229 ईस्वी में। 1229 ईस्वी में सुल्तान की उपाधि धारण की। 30वां जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कुतुब मीनार का कार्य किसने पूर्ण कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया था कार्य। तो इल्तुतमिश ने कराया था दोस्तों। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण कराया था। 31 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है कि सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए थे दोस्तों। यह भी इल्तुतमिश ने सबसे पहले अरबी सिक्के जारी किए थे इल्तुतमिश ने। 32 नंबर में जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म। तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म किस ईस्वी में और कब हुआ था। मतलब कि 1163 ईस्वी में। 1163 ईस्वी में चंगेज खां अथवा तेमुचिन का जन्म हुआ था दोस्तों। 33 नंबर में हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चंगेज खां के पिता का क्या नाम था। चंगेज खां के पिता का नाम दोस्तों चंगेज खां के पिता का नाम येसुगाई बहादुर चंगेज खां के पिता का नाम था दोस्तों। 34 नंबर में जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 34 नंबर में कि चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज़्म के किस सम्राट ने ख्वारिज़्म के किस सम्राट को इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी थी। तो जलालुद्दीन को दोस्तों, जलालुद्दीन को
ख्वारिज़म खान के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी दोस्तों। 35 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के पुत्र का क्या नाम था दोस्तों। इल्तुतमिश के पुत्र का क्या नाम था, तो इसके पुत्र का नाम था रुकनुद्दीन। इल्तुतमिश के पुत्र का नाम था दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज। फिरोज। 36 नंबर में हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठा। इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठा, उसका पुत्र उसका पुत्र रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा दोस्तों। रुकनुद्दीन 37 नंबर में जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि रुकनुद्दीन कैसा शासक था। रुकनुद्दीन एक अयोग्य शासक था। रुकनुद्दीन एक अयोग्य शासक था दोस्तों। 38 नंबर में है कि रुकनुद्दीन के अल्पकाल के शासनकाल में कौन छाई रही, उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। रुकनुद्दीन के अल्पकाल के शासनकाल में उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही दोस्तों। 29 नंबर में जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को गद्दी से हटाकर किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया था। तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को गद्दी से हटाकर किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया था, तो रजिया बेगम को। रजिया बेगम को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया था। 40 नंबर में जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि रजिया बेगम कौन सी मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। तो दोस्तों रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। पहली मुस्लिम महिला थी। तो यह पहली महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। दोस्तों 41वां जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रजिया ने कौन सी प्रथा हटाकर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी थी। तो दोस्तों रजिया ने पर्दा प्रथा हटाकर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी थी। पर्दा प्रथा हटाकर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी थी। 42 नंबर में जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि रजिया ने मालिक जमालुद्दीन यकूत को कौन सी उपाधि दी थी। अमीर ए अखूर। अमीर ए अखूर घोड़ों की सुरक्षा जो करते हैं उन्हें अमीर ए अखूर बोला जाता है। रजिया ने यही उपाधि जमालुद्दीन यकूत को दी थी। 43 नंबर में जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रजिया को किसने बंदी बनाया था। तो रजिया को दोस्तों तुर्की अमीरों ने बंदी बनाया था दोस्तों। तुर्की अमीरों ने रजिया को बंदी बनाया था।
44 नंबर में जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रजिया को गद्दी से हटाकर तुर्की अमीरों ने किसे गद्दी पर बैठा दिया था? मुइजुद्दीन। किसे गद्दी पर बैठा दिया था? मुइजुद्दीन बहराम शाह को। बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया था दोस्तों। 45 नंबर में जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रजिया की शादी किसके साथ हुई थी? अल-तुनिया के साथ। अल-तुनिया। रजिया की शादी किसके साथ हुई थी दोस्तों? अल-तुनिया के साथ रजिया की शादी हुई थी दोस्तों। अल-तुनिया की शादी के साथ के बाद 46 नंबर में जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अल-तुनिया के साथ शादी के बाद रजिया का गद्दी प्राप्त करने का प्रयास कैसा रहा दोस्तों? असफल रहा दोस्तों। प्रयास उसका असफल रहा दोस्तों। रजिया की 47 नंबर में जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रजिया की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? तो कैथल के निकट डाकुओं ने 1240 ईस्वी में रजिया की हत्या कर दी थी। कैथल के निकट डाकुओं ने 1240 ईस्वी में दोस्तों। 48 नंबर में हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहराम शाह की मृत्यु कब और कैसे हुई? बहराम शाह को बंदी बनाकर 1242 ईस्वी में मृत्यु कर दी गई थी। 1242 ईस्वी में मृत्यु के घाट उतार दिया गया था बहराम शाह को। बहराम शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? 49 नंबर में जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहराम शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो अलाउद्दीन मसूद दिल्ली की गद्दी पर बैठा दोस्तों। नसरुद्दीन मसूद अपना जीवन यापन कैसे करता था दोस्तों? तो यह टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था दोस्तों। इस पार्ट 2 में हम 25 क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर चुके हैं सल्तनत काल या गुलाम वंश के। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।